नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सुशीला, श्रीमती सुशीला। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी नजफगढ़, गोपाल नगर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जी जो है चिराग दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं। वहाँ जो है कालका माई की बहुत ज़्यादा पूजा भक्ति होती है। हम नौरते भी करते थे, वहाँ भी जाते थे। और मैंने जो है छुड़ाने वाले कि संत शेरा राघवानंद जी से 36 साल पहले नाम लिया था। जैसे आपने बताया कि आप कालका देवी की भक्ति करती थी, इसके अलावा आप और भी भक्ति करती थी, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? मेरे को इन भक्तियों से जी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं 2 बार वैष्णो देवी भी गई, वहाँ से जब वापस उतरी तो पेन किलर टैबलेट लेते 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 मुश्किल जो है मैं अपने वहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँची थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन जी टीवी में सत्संग चला हुआ था, तो जो है उसमें सत्संग देखते देखते मेरे को साधना चैनल लग गया तो मैं अपने आप देखती रही। मैं फिर अपनी बहू से कहने लगी, गायत्री देख बेटा, सत्संग तो ये संत दे रहा है। मैंने जो है ना पालम फोन लगाया, वहाँ जो है बिमला महाराज जी थी, तो कहने लगी बहन जी सच्चाई, मैं सच्चाई बाई जी। कहने लगे सुनाओ कैसे याद किया। मैंने उनसे बोला मगर जी सत्संग सुनो आप, जो है साधना चैनल पर आया हुआ है रामपाल जी का। मैंने ऐसे बोला उसको। कहने लगी कि क्यों माई इन बातों में फंसे हुए हो, आप जो अपनी भक्ति करो और आराम से रहो। मैं कहने लगी मैं तो भाई जी कल जाऊंगी बहुत ज़रूरी वहाँ पे, और यहाँ दुनिया की झूठ साच वहाँ मैं देख के आती हूँ कि वहाँ क्या है। और जो है मैं जींद वहाँ बरुआड़ा पहुँच गई जींद होकर। अगले दिन वहाँ जाके मैंने नाम ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? वो जी शुरू के ही दिन का लाभ मैं बता रही हूँ। जैसे ही हम वापस आए तो जींद वहाँ बरुआड़ा से हम बस में चले तो जो है फाटक लग चुकी थी जींद की। जब फाटक लग चुकी थी तो सब भगत भाग लिए पटड़ी क्रॉस करके। मैं वहाँ पर रह गई एक लड़की के साथ। तो 1 किलोमीटर पड़ता है रेलवे स्टेशन। मैं वहाँ से जब चली तो मेरे को ये था कि तू गिर जाएगी, क्योंकि मैं दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। मेरे को टॉयलेट भी जाना होता था तो मेरा पैर हवा में ही रह जाता था, और हवा में रहने से मेरे को बच्चे जो है भाग के या कुर्सी स्टूल कुछ भी मेरे को देते थे, मैं वहीं बैठ जाती थी। तो उस दिन मैं सबसे पहले 1 किलोमीटर दौड़ी, और जो है रेल रुकी हुई, और जो है पीछे वो झंडी दिखाने वाला बोलता है ताई भाग ले ताई भाग ले। फिर मैं भाग कर तब रेल में चढ़ी। सबसे पहले फ़ायदा मेरे को ये हुआ। उस दिन के बाद मैं 1 किलोमीटर आराम से चलती हूँ। उसके बाद 3 महीने के बाद मेरे पति ने नाम ले लिया, और उनको जो है सतनाम मिलने के बाद 6 महीने के बाद जो है अटैक आ गया। अचानक अटैक आ गया तो मैं अपने पड़ोसी को एकदम बुलाया, तो उस पड़ोसी ने बोला आंटी मेरी गाड़ी तो आपके गेट पर लगी हुई है। तो हम उसको उठा के और जो है डॉक्टर के पास गए, तो नोबेल हॉस्पिटल वालों ने नजफगढ़ खैरा मोड़ पर उनको हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। फिर हम उसको चंदन देवी लेकर गए, तो मेरा बेटा गुड़गांव में ड्यूटी करता है, तो मेरा बेटा पहुंचा, एक पड़ोसी पहुंचा, और वहाँ जो है डॉक्टरों ने उसको सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार कर रखा था। कहने लगे कहाँ है मेरे पापा मम्मी? मैं कहने लगी भाई अंदर ले रखे हैं ऑपरेशन थिएटर में। फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल से ही वहाँ संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई, और वहाँ से मेरे को मालिक का जवाब मिला कि बेटा सब भली करेंगे परमात्मा। इतना कहते ही और जो है डॉक्टर कहने लगे कि अभी जो है आपके पेशेंट का ऑपरेशन सुबह होगा। जब सुबह आने लगी तो डॉक्टर कहने लगे आपके पेशेंट की छुट्टी है, इसका तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आया हुआ है। इसके अलावा जी हमारे जो है लड़के की बहू है गायत्री, उसने नाम लिया, और 4 महीने बाद लिया तो जो है 3 साल के बाद गायत्री को इतना इन्फेक्शन बन गया। हम जो है विकास हॉस्पिटल में नजफगढ़ लेकर गए, तो वो कहने लगे एडमिट करा दो। रात के 11 बजे की बात है। तो वो कहने लगी मैं एडमिट नहीं होंगी। तो उसके हम टेस्ट देकर घर ले आए। तीसरे दिन उसको इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई और उसके पथरी का दर्द उठ गया। जब पथरी का दर्द उठ गया तो वहाँ हम लेकर गए, तो डॉक्टरों ने बताया इसको तो हम फ़ोन करके आपके घर और आदमी भेजने वाले थे, 150% इन्फेक्शन आया हुआ है। मैं और मेरा बेटा कहने लगे कि डॉक्टर साहब धोखा नहीं दे देना, हम साउथ में ले जाएंगे कहीं भी, हमारे बच्चे को छुट्टी दे दो।
तो मैडम थी वहाँ पे, वो कहने लगी कि आंटी मेरे को ना कल के टेस्ट तक माफ़ कर दो, अगर कल आपका टेस्ट में कुछ आराम आता है तो मैं रखूँगी, नहीं तो छुट्टी दे दूँगी। अगले दिन जो टेस्ट हुए 24 घंटे के बाद वे 80% टेस्ट आए उसके, और जो है 5 दिन में नॉर्मल करके छुट्टी भेज दी। वहाँ पर जो है संत रामपाल महाराज जी ने दर्शन दिए कि बेटा घबरा क्यों रही है, तेरे इलाज के लिए जो है मैं खड़ा हूँ, बस इतने ही दर्शन दिए। उस दिन के उसने सुबह कहने लगी मैडम मेरे को भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। मैडम कहने लगी खाना तो इन्फेक्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद मिलेगा। फिर वो ठीक है अब बिल्कुल। अभी 1 महीने पहले मेरे बेटे के साथ उसने नाम नहीं ले रखा, 10 तारीख को यहाँ खैरा मोड़ पर किसी निकम्मे बदमाश बच्चों ने उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए पिस्टल लगा कर, 3 लड़के, और उसकी गाड़ी जैसे कहने लगे भाई तुम गाड़ी ले जाओ, जो कुछ है वो सामान ले जाओ मेरे से, और मैं जो है मेरे को उतार दो। उन्होंने इतनी देर में जो है लड़के को बहुत लंबा चाकू बैठा दिया तो उसको 1 घंटे में जाकर हरियाणा में कहीं उसको डाला। उसका जैसे तैसे 1-2 किलोमीटर उठ कर चला, पानी वाणी में से गुजर कर, तो उसने किसी से एक फ़ोन मांगा और मेरे पास फ़ोन आया। मम्मी एक पड़ोसी बच्चे का नाम लिया कि उसके पास भाग जा बहुत जल्दी, और जो है मेरी गाड़ी छीन ली। मैं कहने लगी बेटा तू ठीक है? मम्मी बाद में पूछ लेना, तू जल्दी जा। जैसे ही मैं वहाँ गई तो वह बच्चे भाग लिए तो वहाँ उसको बच्चे को उठा कर ले आए जाफरपुर हॉस्पिटल में, उसको टाँके लगवाए, और उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया कि कहीं भी ले जाओ जैसी आपकी गुंजाइश। तो मेरा बेटा कहने लगा दीनदयाल में इलाज नहीं चलेगा इतना, मेरे को वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में ले चलो। वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ अगले दिन डॉक्टरों ने बोला इसकी बड़ी आंत कटी हुई है, शायद ये बाहर निकालनी पड़ जाए। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया कि आप पैसे जमा करवाइए। अब मेरे पास पैसे थे नहीं बिल्कुल भी, मैं 20,000 रुपये दिए थे बच्चों को कि भाई जाओ इलाज के लिए करवा देना। तो जो है अगले उसी टाइम उसका कंपनी डायरेक्टर वहाँ पर पहुँच गया और कहने लगा जोगिंदर पैसे की चिंता मत करना, तेरा बीमा जो है 5 लाख का पास हो चुका है। तो उस टाइम जो है वो चला, तो डॉक्टर ने अगले दिन 3 बजे से रात के 10 बजे तक ऑपरेशन थिएटर पर आया। जैसे ही बाहर निकला तो उसने बोला कि अभी मैं 48 घंटे कुछ नहीं कह सकता इस पेशेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसको 48 घंटे होश नहीं आएगा। और उसको जो है 2 घंटे के बाद कहने लगा कि सर जो है हमारे पेशेंट को होश आ रहा है, वो हाथ हिला रहा है और कुछ बोल रहा है। तो उसने आके कहा जोगिंदर सिंह जी सर मैं कौन हूँ? अगर मेरे डॉक्टर हो जिसने ऑपरेशन किया है। तो बंदी छोड़, इतनी दया करी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं कह नहीं सकती। उस लड़के की इतनी हालत थी कि 9 दिन के बाद भी जो है उसको डॉक्टर 9 दिन के बाद ये बोला था कि आज खतरे से बाहर है ये लड़का। उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 टाँके लगे हुए हैं। और परसों कह रहा मेरे को मम्मी मेरे को दर्द तो एक दिन भी नहीं हुआ, नहीं चाकू लगने से मेरे को दर्द हुआ। और वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि तेरा दर्द नहीं है, कि मेरे को दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द मेरे को कहीं नहीं है, सिर्फ मैं वीकनेस महसूस कर रहा हूँ। बहन जी जैसा कि आपने बताया संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आर्थिक सभी तरह के लाभ हुए, आपके बेटे को जीवन दान मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम जी संदेश देने लायक तो नहीं हैं, लेकिन हम जो है जो भी मुझे देख रहे हैं सबसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप आइए सत्संग सुनिए बरवाड़े धाम का। और जो है नीचे टीवी में साधना चैनल पर पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, उन नंबरों से संपर्क करिए और अपना नाम लीजिए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।